एक बार एक शेर को बहुत ज्यादा भूख लगी थी और वो अपने शिकार पर निकला। उसने देखा कि पास में ही एक खरगोश दौड़ रहा था। उसको उसने झपट्टे से पकड़ लिया और उसने जैसे ही उसे खाने के बारे में सोचा, उसने सोचा कि मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी है और इतने से खरगोश से मेरा क्या होगा। तो उसने उस खरगोश को छोड़ दिया। वो थोड़ा आगे बढ़ा, उसने देखा कि वहां पर एक सुंदर सा हिरण है। उसने सोचा कि इसको पकड़कर मारता हूं और इसे खाता हूं। लेकिन जैसे ही शेर हिरण की ओर दौड़ा, हिरण वहां से तेजी से दौड़ गया और भाग गया। अब शेर के हाथ में ना खरगोश आया और ना हिरण। वो भूखा का भूखा ही रह गया। कई बार आपके साथ भी लाइफ में ऐसा जरूर हुआ होगा या फिर आगे होगा। यदि आपको कोई बड़ी चीज चाहिए लेकिन उससे पहले कोई छोटी सफलता मिल रही है तो उसे जरूर अपने हाथ में ले ले, क्योंकि बड़ी सफलता के चक्कर में कई बार हम छोटी छोटी खुशियों को, छोटी सफलताओं को इग्नोर कर देते हैं और जब हमें बाद में बड़ी सफलता या बड़ी खुशी नहीं मिलती है तो फिर हम दुखी हो जाते हैं। एक बार की बात है, एक व्यापारी अपने किसी ग्राहक को शहद बेच रहा था। अब थोड़ा सा शहद जो है वो धरती पर गिर गया। वहां पर बहुत सारी मक्खियां आई और भिनभिनाने लगी और उस शहद को मजे ले लेकर चाट चाट कर खाने लगी। अब पेट भर चुका था लेकिन उसके बाद भी वो और ज्यादा डीप में जाके उसे चाटने लगी, हर एक हिस्से को खाने लगी। थोड़ी देर के बाद बहुत सारी मक्खियां वहीं पर चिपक गई और जितना वो फड़फड़ाती उसी शहद में वो वहीं पर अटक कर रह जाती और इस प्रकार धीरे धीरे करके कई मक्खियां वहीं पर मर गई। दूसरी मक्खियों ने देख लिया कि ये मक्खियां मर चुकी है लेकिन उसके बाद भी वो शहद को खाने आती है और ठीक वही उनके साथ भी होता है। और ठीक ऐसा ही हम सबके जीवन में भी होता है। किसी चीज में हम इतना घुस जाते हैं, इतना ज्यादा लालच करने लगते हैं कि हम और ज्यादा की चाह रखते हैं और उस वक्त हम कितनी भी कोशिश कर ले, हमारा दिमाग, हमारा दिल हमें वहां से निकलने ही नहीं देता है और हम वहीं पर लालच के चक्कर में आके खत्म हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ज्यादा पाने की कोशिश पूरी करो, लेकिन जब थोड़ा मिल जाए तो उसमें भी संतुष्ट होना सीख जाओ। हमेशा याद रखिएगा कि सिर्फ वही लोग बार बार चीख कर चिल्लाकर अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं जो खोखले होते हैं, जिन्हें पता होता है कि उनसे काम नहीं होने वाला है, जिनसे वो चीजें नहीं होने वाली है। सिर्फ वही लोग ऐसा करते हैं। लेकिन जिन लोगों को कॉन्फिडेंस होता है अपने आप पर, अपनी प्रोसेस पर और अपने एम पर, उन्हें पता होता है कि आज नहीं तो कल मैं इसे अचीव कर ही लूंगा। एक कमरे के 4 कोनों पर 4 कैमरे लगे हुए हैं और आप कमरे के बीच में खड़े हुए हैं। चारों कैमरे अपने अपने एंगल से आपकी अलग अलग तस्वीरों को दिखाएंगे जब आप डिस्प्ले के ऊपर देखेंगे। और ठीक ऐसा ही होता है आपके जीवन में भी, जब लोग आपके बारे में कुछ बात करते हैं। कोई व्यक्ति आपके बारे में किसी और प्रकार की बातें करता है जबकि कोई दूसरा व्यक्ति आपके बारे में किसी और प्रकार की बातें करता है, क्योंकि उन्हें आपके देखने का नजरिया अलग अलग है। इसलिए कोई इंसान आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें करता है तो वहीं पर कोई आपके बारे में बुरी बुरी बातें भी करता है। अब आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। इस कंफ्यूजन से निकलने के लिए आपको सिंपल सा काम करना है। अपने मोबाइल में सेल्फी कैमरा ऑन करना है और आपको खुद को देखना है कि आप अपने बारे में क्या नजरिया रखते हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपको खुद के बारे में क्या लगता है कि आप सही हैं या फिर गलत है, आप कैसे इंसान हैं। जिस दिन आप खुद को खुद की निगाहों से देखना शुरू कर देंगे, उस दिन दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको क्या कहेगा, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा।